Hello everyone. So welcome all of you to our YouTube channel. So guys, in this video we will discuss about the course structure of 5th semester and 6th semester. So right now we are not discussing about the syllabus. We will do that in the next video. तो इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे हैं. इस वीडियो में हम ओनली जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, जो अभी थर्ड ईयर में आए हैं और जिनका एग्जाम अभी खत्म होगा तो आप थर्ड ईयर में आओगे, तो जो भी स्टूडेंट अब थर्ड ईयर में मतलब 5th सेमेस्टर में अब पढ़ेगा तो उसके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको बहुत जरूरी है आपका कोर्स स्ट्रक्चर जानना. बिकॉज अभी तक आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, अभी तक आप 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे. ईच आप सेमेस्टर में मतलब आप हर एक सब्जेक्ट जो पढ़ रहे थे सेमेस्टर में वो 7 थे. बट क्या है, अब आप जो आपका थर्ड ईयर है, यानी जो भी एनईपी वाले स्टूडेंट है, अब वो 5th और 6th सेमेस्टर लेंगे मतलब थर्ड ईयर में, तो आपको 5th सेमेस्टर में ओनली 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं. मतलब आपका जो एक सब्जेक्ट है वो हटा दिया गया है, 6 हो गया है सब्जेक्ट. तो कैसे 6 हुआ है, और एक नया सब्जेक्ट को भी आपकी जो सिलेबस है उसमें जोड़ा गया है, आपके कोर्स में जोड़ा गया है. तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं आगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो. तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू हैव जस्ट कम टू आवर चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकन so that all the information reach you as soon as possible. So let's start the video. तो चलिए जानते हैं. तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए. तो जितने भी स्टूडेंट है जो कि थर्ड ईयर में अब पढ़ेंगे इस सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर वो पढ़ेंगे, तो उन सब के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है. सो गाइस, जैसा कि अभी तक आप जानते हो कि आप जो भी सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे थे वो आपके पास 7 थे. मतलब जिस भी ईयर में आप थे, चाहे फर्स्ट ईयर में थे चाहे सेकेंड ईयर में थे, और जिस भी सेमेस्टर में थे, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, मतलब अभी तक आपने 4th सेमेस्टर पढ़ा है और अपने 4th सेमेस्टर तक आपने अभी जो भी एनईपी वाले स्टूडेंट है उन्होंने 7 सब्जेक्ट पढ़े हैं. बट आपको इस जो आपका जो थर्ड ईयर है यानी 5th एंड 6th सेमेस्टर है, अब से आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब आपको ओनली 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे. तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, तो ये हम आज जानेंगे. तो जो आपके पहले तो आपको पता होगा 4th सेमेस्टर तक आप 7 सब्जेक्ट पढ़ लेते. आपके माइनर सब्जेक्ट होते थे, जैसे कि 2 डिसिप्लिन के माइनर होते थे और एक मेजर होता था डिसिप्लिन के. 3 आपके पास डिसिप्लिन के सब्जेक्ट होते थे. आप देख सकते हैं आपका ये 4th सेमेस्टर का है, तो 3 आपके पास डिसिप्लिन के सब्जेक्ट होते थे, 2 माइनर और एक मेजर. उसके बाद आपके पास आपको पता है आपको एसी के सब्जेक्ट होते थे आपके पास. उसके बाद सैक होता था, वैक होता था, और आपके पास एक जीई होता था. तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट होते थे 4th सेमेस्टर तक. आपने अभी तक 7 सब्जेक्ट पढ़े हैं. बट आपका जो 5th सेमेस्टर है उसमें आपको 7 ना पढ़ के 6 पढ़ना है. तो आप जो ये रेड मार्क देख रखे हो, जिसमें रेड मार्क लग रखा है इन दोनों सब्जेक्ट में, यानी एईसी और वैक, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको अब नहीं पढ़ने होंगे. तो आप कहोगे कि 7 में से तो 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, तो मैम अब तो हमें जो 5th सब्जेक्ट है वही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 7 में से माइनस करें 2 तो 5th होता है. बट नहीं, आपको 7 में से 2 माइनस तो हो गया है, बट यह है अभी तक आप 3 डिसिप्लिन पढ़ रहे थे, तो आपको एक डिसिप्लिन और ऐड कर दिया गया है आपके सब्जेक्ट में. तो अब हो गए आपके 4 डिसिप्लिन. तो आपके 2 सब्जेक्ट हटा दिए गए 7 में से और एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन को जोड़ दिया गया, तो आपके हो गए टोटल 6 सब्जेक्ट. तो ये आपका हो गया कोर्स स्ट्रक्चर. तो आपको पढ़ना क्या है 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है एज इट इज. जैसे आप 2 आपके माइनर सब्जेक्ट थी और एक आपका मेजर सब्जेक्ट था, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. बस एक डिसिप्लिन और आपके ऐड हो गए, और आपको एक पढ़ना होगा जीई, जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश जो आपको मिल जाएगा वो, और बाकी सेक जो आपका चल रहा था वो सेक सब्जेक्ट चलता रहेगा. तो आपकी हो गए बस 6. बस आपको इतने ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं इस 5th सेमेस्टर में एंड 6th सेमेस्टर में. तो 6. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी. सो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो आप जितने भी स्टूडेंट है उसको शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. सो धन्यवाद.